जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। जिस दिन इमरजेंसी हटाई गई थी उसी दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर का यूपीएससी का इंटरव्यू था। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद किया है। दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर ने रविवार को अपने यूपीएससी के दिनों की यादों को ताज़ा करते हुए इंटरव्यू में पूछे गए सवालों के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उनका इंटरव्यू 21 मार्च 1977 को हुआ था। उसी दिन देश के ऊपर से आपातकाल हटाया गया था, इसीलिए इंटरव्यू में आपातकाल के दौरान आ रहे चुनावी नतीजों ने अपनी भूमिका निभाई। विदेश मंत्री ने यूपीएससी परीक्षा को अग्नि परीक्षा बताते हुए कहा कि इसका इंटरव्यू ही वास्तव में असली चुनौती है। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए चुनाव करने के लिए बनाई गई यह प्रक्रिया बेहद अनोखी है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले युवक युवतियों से बातचीत के दौरान विदेश मंत्री ने अपने इंटरव्यू के दौरान हुए अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि मेरा इंटरव्यू 21 मार्च 1977 को था। उसी दिन आपातकाल हटाया गया था। मैं शाहजहां रोड पर उस दिन इंटरव्यू देने के लिए सबसे पहले पहुंच गया था। मुझसे 1977 में हुए चुनाव के बारे में पूछा गया था। जेएनयू का छात्र होने के नाते और राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के नाते मैं भाग्यशाली रहा। एस जयशंकर ने कहा कि हमने 1977 के चुनाव अभियान में हिस्सा लिया था। हम सभी वहां गए थे और आपातकाल के खिलाफ काम किया था। उन्होंने कहा, जवाब देते वक्त मैं भूल गया था कि मैं इंटरव्यू में हूं और उस समय किसी तरह मेरा संवाद कौशल काम करने लगा। एक अनुभवी राजनयिक और इससे पहले विदेश सचिव के तौर पर व्यापक रूप से सेवा दे चुके जयशंकर ने कहा था कि उन लोगों को जो सरकार से काफी जुड़े हुए हैं, सहानुभूति रखते हैं, उन्हें आहत किए बिना यह समझना कि क्या हुआ था वास्तव में एक बड़ी चुनौती थी। और दूसरी बात जो उन्होंने उस दिन सीखी वह थी कि इस लुटियंस बबल यानी लुटियंस दिल्ली के दायरे तक सिमटने के बारे में। विदेश मंत्री ने उनके इंटरव्यू के अनुभव को याद करते हुए कहा कि वो लोग सचमुच हैरान थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये चुनाव परिणाम आए हैं, जबकि हम आम छात्र देख सकते थे कि आपातकाल के खिलाफ लहर थी। उन्होंने कहा कि उस दिन से उन्होंने दबाव में भी संवाद करना तथा लोगों को नाराज किए बिना ऐसा करना सीख लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि जो लोग जमीन पर काम कर रहे थे, जैसे कि उनके जैसे छात्र जो चुनाव अभियानों का हिस्सा थे और मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों में गए थे, उन्होंने कहा कि हमें जमीन पर एक माहौल का अंदाजा हो गया था, लेकिन दिल्ली में बैठे लोग जिनके पास सभी तंत्र से सारी जानकारियां थी, किसी तरह वो उसे समझ नहीं पाए। अपने संबोधन में उन्होंने यह भी पूछा कि सफल लोकतंत्र का आकलन करने का पैमाना क्या है। इस पर जयशंकर ने जवाब दिया और कहा कि इसका आकलन मतदान रिकॉर्ड या मतदान फीसदी से नहीं होता है। जयशंकर ने ज्यादा विवरण दिए बगैर कहा कि मेरे लिए एक सफल लोकतंत्र वह है जब पूरे समाज को अवसर मिले, तभी लोकतंत्र काम कर रहा है। उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन यह कुछ लोगों का पूरे समाज की ओर अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है।